ने सब कुछ तुम्हें दिया, कहां से प्राप्त हुआ तुम्हें? गुरु से प्राप्त हुआ। और थोड़ा सा ज्ञान का क्षेत्रम बढ़ते ही उस गुरु को किनारे बैठा दिया। अब कौन करता है? मैंने किया। ओहो, गजब हो गया। तूने कैसे कर लिया? तू कहां से सीख गया? पेट से सीख के आया था क्या मां के? कहां से सीखा तूने सब कुछ? थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, थोड़ा सा पुण्य का उदय आ गया, बस हर कार्य में अपनी मोहर लगा दी, हर कार्य में अपनी सील लगा दी। बस ये मेरा है, एकाधिकार प्राप्त है यहाँ पर मुझे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अपना अलग स्वभाव है। आप ही लोग संसार में इतने सारे व्यक्ति हो, सब अलग अलग नेचर की हो, आपका चेहरा भी अलग अलग है। कथनचित चेहरा आप दूसरों का मिल भी जाएगा, लेकिन अंगूठे का निशान सबका अलग अलग रहेगा। बस ऐसे ही है संसार का नेचर, द्रव्यों का नेचर भी ऐसे ही है। सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन करते हैं, सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। संसार में आप लोग भी क्या चाहते हो? हमारा स्वतंत्र अस्तित्व रहना चाहिए। कैसा अस्तित्व चाहते हो आप अपना? किसी के अधीन रहना चाहते हो क्या? नहीं रहना चाहते। अंदर से जब देखते हैं अपन, तो हर व्यक्ति सोचता है हम सब कुछ हैं। बस अधीनता भी तुमने कब तक स्वीकार करी दूसरों की? कब तक स्वीकार करी? आपके बच्चे हैं, उन्होंने आपकी अधीनता कब तक स्वीकार करी? जब तक वो आप पर आश्रित थे। बस थोड़ा सा अंदर ये लगने लगता है कि मैं अब स्वाश्रित हूं, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, उसके बाद उस जीव का परिणाम देखो कैसा रहता है। फिर वो आश्रयदाता को क्या मानता है? तुच्छ मानता है। क्या मानता है? जिसने पैदा किया मां बाप को तुच्छ मानता है। मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ही देखा जाता है। गुरु ने सब कुछ तुम्हें दिया, कहां से प्राप्त हुआ तुम्हें? गुरु से प्राप्त हुआ। और थोड़ा सा ज्ञान का क्षेत्रम बढ़ते ही उस गुरु को किनारे बैठा दिया। अब कौन करता है? मैंने किया। ओहो, गजब हो गया। तूने कैसे कर लिया? तू कहां से सीख गया? पेट से सीख के आया था क्या मां के? कहां से सीखा तूने सब कुछ? थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, थोड़ा सा पुण्य का उदय आ गया, बस हर कार्य में अपनी मोहर लगा दी, हर कार्य में अपनी सील लगा दी। बस ये मेरा है, एकाधिकार प्राप्त है यहां पर मुझे। ओहो, तुम क्या सोच रहे हो? किस सोच के साथ चल रहे हो? इस सोच के साथ चलने वाले का अस्तित्व ज्यादा दिन नहीं टिकता है। कर्म भी आपको देख रहा है। आप कर्म के सीसी कैमरे की निगरानी में चल रहे हो। किसकी निगरानी में चल रहे हो? कर्म के सीसी कैमरे की निगरानी में संसार का प्रत्येक जीव चल रहा है। जैसे आप लोग लिख देते हो ना मंदिरों में, घर के सामने, कृपया मुस्कुराइए, आप सीसी कैमरे की नजर में हैं। क्या लिख देते हैं? कृपया आप मुस्कुराइए, आप सीसी कैमरे की नजर में हैं। बस यहां पर भी यही कहा जा रहा है। चाहे श्रमण हो और चाहे श्रावक हो, दोनों को ये बात कही जा रही है, कृपया मुस्कुराइए, अपने चेहरे का इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा बना करके रखिए, आप कर्म के सीसी कैमरे की नजर में है। ये कर्म का सीसी कैमरा एक पल के लिए भी बंद नहीं होता है। यहां का सीसी कैमरा तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। लाइट गोल हुई और क्या हुआ? बंद हो गया। हम लोग पूज्य समता सागर महाराज जी के साथ में नन्ही देवरी पंच कल्याणक में थे,
महाराज जी का वह जन्म स्थान है, वहां पर पंच कल्याणक चल रहे थे। तो एक कटनी के श्रावक थे सिंघई जी, गोल्डी सिंघई, वो सौधर्म इंद्र बने हुए थे और उनकी पत्नी, जुलूस निकलने वाला था जन्म कल्याणक का, बहुत भीड़ थी, गजब की भीड़ थी। उस 10 घर के समाज में प्रतिदिन कम से कम 5-7 हजार आदमी वहां पर दर्शन करने आता था। और नन्ही देवरी का पंच कल्याणक इतना फेमस हुआ, कुछ पूछो नहीं। उस पंच कल्याणक में हमने देखा 10 घर की समाज और भीड़ कम से कम 10,000 लोगों की प्रतिदिन रहती थी। पूरा पंडाल रोज भरता। जन्म कल्याणक के दिन तो कम से कम 200-250 बसें आ गई सागर से, आसपास पूरा जैन समाज लगा हुआ है। तो वहां पर सौधर्म इंद्र जन्म कल्याण की प्रक्रिया के लिए आशीर्वाद लेने आया। उनकी सची इंद्राणी भी थी और उनका पर्स उन्होंने पट्टी में रखा कुछ काम के लिए, 1 सेकंड 2 मिनट के लिए। उस पर्स में पैसे रखे थे, कोई आया और 50,000 रुपए निकाल करके ले गया। अब सीसी कैमरा लगा हुआ था वहां पर भी, गांव में भी सीसी कैमरे वाले रूम में गए। इत्तेफाक देखो, जिस समय वह पर्स में पैसा निकाला चोर ने, उस समय लाइट गोल हो गई और वो सीसी कैमरे में नहीं आ पाया। हमें देखो उसका पुण्य भी कितना है कि इस सीसी कैमरे में जो करंट आ रहा था उस समय क्या हो गया, खत्म हो गया, गोल हो गया, लाइट बंद हो गई। उसकी सीसी कैमरे में कैचिंग नहीं हो पाई, वो पकड़ नहीं पाया सीसी कैमरा, क्योंकि बैटरी आदि नहीं लगी थी सपोर्ट के लिए। हो गया, वो चोर समझ में नहीं आया और उनका पैसा चला गया। लेकिन कर्म का सीसी कैमरा ऐसा नहीं है। हाँ, यहां की लाइट कभी भी बंद नहीं होती है। तुम कितनी भी होशियारी कर लो, कितना भी तुम छल कपट मायाचारी कर लो, कर्म अपने कैमरे में सब कैद कर रहा है। कोई भी आपके परिणामों की इतनी सी भी बातें जो होती हैं, वो सारी की सारी बातें, सारे के सारे परिणाम, सारे के सारे भाव वह कर्म ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है। गजब हो गया। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे, चाहे ज्ञान दशा हो चाहे अज्ञान दशा हो, दोनों ही दशा में कर्म फल देता है। तुम सोचो हम अज्ञान दशा में हैं तो बच जाएंगे? नहीं बचोगे। यहां पर भी नहीं बचा जाता है। जो नाबालिग बच्चे अपराध करते हैं उनकी भी जेल अलग है। कौन सी जेल है? बाल अपराध जो करते हैं तो बाल जेल उनकी अलग होती है। जब तक वो वयस्क नहीं हुए हैं उनके लिए दंड व्यवस्था रखी गई है। भले ही वह दंड व्यवस्था सुधार के रूप में रखी गई है। किसके रूप में रखी गई है? लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है, उसको भी अपराध माना गया है। वो छोटा है, नहीं छोटा है तो कुछ नहीं, अपराध तो इसने किया है, इसको कस्टडी में रहना पड़ेगा। छोटे से बच्चे ने अपराध कर दिया तो कस्टडी में रहना पड़ेगा उसको। नहीं बाप माफ कर दो जज साहब इनको, आप माफी तो नहीं होगी यहां पर। हाँ, आप मिल सकते हैं अपने बच्चों से, सामान्य कैदी की अपेक्षा आप वहां पर अच्छे से मिल सकते हैं। कुछ खाना पीना देना चाहे तो दे सकते हैं, थोड़ा सा लाड़ प्यार करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो ये कस्टडी में। वहां पर ही पढ़ाई होगी, वहां पर ही इनका दंड व्यवस्था चलता रहेगा, पालन पोषण चलता रहेगा। जब यहां पर नाबालिग को नहीं छोड़ा जा रहा, अज्ञानी को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो फिर वहां भी कर्म किसी को छोड़ता नहीं। मैंने अक्सर ये कंपेयर किया, तुलना की है, संसार की व्यवस्था और कर्म की व्यवस्था बिल्कुल समान चलती है। जो यहां पर रिजल्ट है वो वहां पर रिजल्ट है। संसार में तुम अगर अच्छा देखोगे तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे। बस धर्म के क्षेत्र में भी यही कहा गया है, तुम सबको अच्छा देखोगे तो सब कर्म भी तुम्हारा अच्छा ही कैच करेगा, तुम बुरा सोचोगे तो बुरा ही कैच करेगा। बस हर जगह यही है। आपके यहां भी कहावत बनी है, आम बोओगे तो आम खाओगे और बबूल बोओगे तो कांटे मिलेंगे। यही व्यवस्था यहां पर भी है।
कोई व्यवस्थाओं में, धर्म और कर्म की व्यवस्थाओं में कोई अंतर नहीं है। धर्म भी किसे दंड देता है? बुरे विचार वालों को। धर्म किसे पुरस्कार देता है? कर्म किसे पुरस्कार देता है? अच्छे विचार वालों को। संसार में दंड किसे मिलता है? न्याय व्यवस्था के अंतर्गत बुरे विचार वालों को। पुरस्कार किसे मिलता है? ये पद्मश्री का पुरस्कार, ये फलाना पुरस्कार, ये ढिकाना पुरस्कार, ये भारत रत्न पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार मिलते हैं ये किनको दिए जाते हैं? बस इतना तो सिद्धांत है ही है। अब इसके ज्यादा सिद्धांत कुछ नहीं होता संसार में। कर्म सिद्धांत मात्र इतना ही है। इसीलिए दृष्टि कैसी परिवर्तित करनी चाहिए अपने आप की। दार्शनिकों ने दोहा लिखा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। कितनी बड़ी बात कही है। किसे बुरा कहना है? यहां पर बुरे को बुरा नहीं कहना है। जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। हम किसे बुरा कहते हैं? सामने वाले को बुरा कहते हैं। हम किसकी निंदा करते हैं? सामने वालों की निंदा करते हैं। आचार्य महाराज यहीं पर कह देते हैं, ऐसा करने वाला जीव घोर मिथ्या दृष्टि। जो धर्म का आलम्बन लेकर के क्या कर रहा है? अपनी उल्लू सीधा कर रहा है। जो धर्म का आलम्बन लेकर के क्या कर रहा है? अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहा है, अपने प्रभुत्व को जमा रहा है। नहीं, सिद्धांत है। जब राजतंत्र था तो सत्ता जिसके हाथ में होती, अगर वह क्रूर होता तो उसे भी प्रजा पसंद नहीं करती थी। करती थी क्या? शासन किसका अच्छा माना जाता था? इतिहास में आपने क्या पढ़ा? शासन किसका अच्छा माना जाता था? जो प्रजा पालक होते, दयालु होते और समाज के कार्य करते, अपने नागरिकों को सुविधा देते, जो खुद गश्त लगाते राजा रात्रि को जाकर के, हमारी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है, उस राजा की जय जयकार होती थी। क्यों होती थी? वो नीति न्याय के साथ साथ धर्ममय हृदय वाला था। उसका हृदय कैसा था? धर्ममय था। वो राजनीति तो करता था लेकिन धर्म के साथ करता था। वो अहिंसा और दया को लेकर के चलता था। उस सत्ता पर बैठने के बाद उसका कोई पर्सनल इशू नहीं था, कोई निजी स्वार्थ उसका नहीं था। क्योंकि प्रभावना कब होती है? चाहे संसार में हो चाहे परमार्थ में हो, स्वार्थ को लेकर के, आधिपत्य को लेकर के चलोगे तो लड़ाइयां होंगी। क्या होंगी? जब जब आप अधिकार की बात करते हो तब तक आप लड़ोगे। क्या हुआ? क्यों गए कोर्ट कचहरी आप लोग दोनों भाई? संसार में कोर्ट कचहरी क्यों जाते हो आप लोग? अधिकार की बात। अधिकार में भी मनमानी अधिकार की बात। किस बात की? मनमानी अधिकार नहीं, वो मुझे वो वाली जमीन चाहिए है, ये वाली भाई साहब को दे दो। अब भाई तुम थोड़ा था वर्चस्व में ज्यादा हो, तुम्हारी थोड़ी सी पैठ ज्यादा है, थोड़ा सा पुण्य ज्यादा है, तो तुम क्या कहते हो? मुझे ये ही चाहिए, नहीं तो जो करना हो कर लो, देख लूंगा मैं तुझे। लो साहब, किसको धमकी दे रहे हो? अपने भाई को धमकी दे रहे हो। क्यों धमकी दे रहे हो? अधिकार चाहते हो, स्वार्थ के कारण आप उस बात को सिद्ध करने में लगे हो। करो, कोर्ट कचहरी होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगी, और अंत में क्या होगा? खबर पढ़ते रहते हैं आप लोग, एक एक गज जमीन की खातिर भाई भाई लड़ मरे। लड़ मरे तो क्या हो गया? वंश किसका खराब हुआ? किसका खराब हुआ? स्वयं का कुनबा नाश कर लिया, स्वयं का वंश नाश कर लिया। हो गई पीढ़ी समाप्त। वो संपदा वहीं की वहीं रह गई, उसे कोई
उठा करके साथ में ले नहीं जा सकता था। वो संपदा ऐसी ही थी। उस पुद्गल के प्रडमन को हम अपना मान रहे थे। थी संपदा पुद्गल की। और क्या, आदि व्याधि उपाधि सब पौद्गलिक तो होती हैं। और क्या होती है? ये सब क्या है? आदि व्याधि उपाधि क्या है? ये सब पौद्गलिक तो है। और तुम इसके पीछे मर रहे हो। मतलब तुम आत्मा के दीवाने नहीं हो, पुद्गल के दीवाने हो तुम। तुम्हें क्या चाहिए संसार में? आत्मा चाहिए। तो आत्मा के लिए कोई उपाधि, कोई आदि, कोई व्याधि होती नहीं है। समय दृष्टि क्या सोचता है? न में मृत्यु कुतो भीतर, न में व्याधि कुतो वृथा, न हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और आत्मा में ये सब परिणमन नहीं होते हैं। ना आत्मा में आदि होती है, ना व्याधि होती है, ना उपाधि होती है। ये आदि व्याधि उपाधि का रोग अगर लगा है तो कसाय के साथ लगा है। किसके साथ लगा है? और कसाय का संबंध संसार से है। किससे है? भले वो कसाय भाव करता आत्मा होती है, लेकिन वह कसाय करता आत्मा को वह कसाय कहां ले जाती है? संसार में। और कसाय किसकी संगी साथनी है? पुद्गल की है। किसका रूप है कसाय? किसका परिवार है कसाय? पुद्गल का, कर्म का परिवार है। कर्म पौद्गलिक है। पौद्गलिक कर्म का परिवार ये कसाय है। और उस कसाय में आप क्या कर रहे हो? जल रहे हो। बताओ, स्वभाव को छोड़ करके तुम विभाव की ओर जा रहे हो, तो तुम कैसे साधक कहलाए समझ में नहीं आता। साधक को तो विभाव से हट करके स्वभाव में आने के लिए कहा है। साधना तो मूल वही कहलाती है। लेकिन हम क्या है? अग्नि में जल रहे हैं। अग्नि दो प्रकार की होती है, द्रव्य अग्नि और एक भाव अग्नि। और दोनों अग्नियां जलाती हैं। क्या करती हैं? द्रव्य अग्नि क्या कहलाती है? जिसे आप आग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये द्रव्य अग्नि है। उस द्रव्य अग्नि के चपेट में आओगे तो तुम्हारे पुद्गल को क्या करेगी? ये जला करके राख। द्रव्य अग्नि इस पुद्गल को जला देती है। और भाव अग्नि, जिसका नाम राग द्वेष है, वो आत्मा को दग्ध कर देती है। बस दोनों ही अग्नि हैं। और दोनों ही अग्नि का काम क्या है? जलाने का काम है। चाहे द्रव्य अग्नि हो, चाहे भाव अग्नि। क्रोध मान माया लोभ ये द्रव्य अग्नि हो गई। ये क्या करेगी तुम्हें? और उसको दीप करने वाली राग द्वेष ये भाव अग्नि हो गई। चलो ऐसा भी लगा लो। लेकिन अंत में दोनों का नेचर कैसा है? जलाने का है। बस आप बच नहीं सकते उस परिणामों से। इस परिणामों के अधीन आते ही उस आत्मा को दंड का पात्र बनना ही पड़ेगा। उस आत्मा को दंड भोगना ही पड़ेगा। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। तुम रिद्धिधारी महाराज हो, तुम तीर्थंकर हो, तुम सामान्य हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम विकलांग हो, तुम अंधे लंगड़े लूले अपाहिज हो, पागल हो, तुम एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पंच इंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, तुम स्थावर हो, त्रस हो, कौन हो मुझे मतलब नहीं। क्या कहता है कर्म? मुझे मतलब नहीं इन सभी से। तुम अगर उस तरह के परिणाम से ग्रसित हो तो तुम्हें उस प्रकार की सजा मिलेगी। तुम अगर इस परिणाम से ओतप्रोत हो तो तुम्हें यों दरदत्त में सुखे। कहां पहुंचाऊंगा? ऊपर पहुंचाऊंगा। उत्तम सुख दूंगा तुझे, लेकिन उत्तम सुख के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। संसार में संसार की सफलताओं के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वहां पर तुम्हें श्रम करना पड़ता है। मानसिक श्रम भी करना पड़ता है, वाचनिक श्रम भी करना पड़ता है और कायिक श्रम भी करना पड़ता है। तीनों प्रकार के श्रम अगर नहीं करो तो संसार के सुख प्राप्त नहीं होते हैं। वहां पर उनका इंटेंशन वस्तु को प्राप्त करने का होता है। और यही तीनों चीजें हमारे लिए भी
श्रम के रूप में मोक्ष मार्ग में भी करना पड़ता है। वहां पर वस्तु को चाहने के रूप में आप इसका प्रयोग करते हैं और यहां उस वस्तु की उपेक्षा के रूप में उसका प्रयोग होता है। यहां पर मन का प्रयोग कैसे करना है, वहां पर चाहिए का प्रयोग करना है होता है। संसार अवस्था में चाहिए का प्रयोग होता है और मोक्ष मार्ग की अवस्था में नहीं चाहिए। कितना अंतर हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। अने जिसके लिए तुम संसार में दिन रात मर रहे हो, कुड़ रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, वेदना सह रहे हो, दुख सह रहे हो, वो तुम किसके लिए? प्राप्त करने के लिए सह रहे हो कि इस वस्तु का समागम मुझे मिल जाए। और साधु यहां पर दुख सह रहा है, परिश्रम कर रहा है, भूखो रह रहा है, मुड़ मुड़ा के आए, कल केस रुंच किया, भूखे और रहो। बड़ी विडंबना है यहां पर मोक्ष मार्ग में। क्या है? एक तो हाथों से बाल उखड़वाया, वो वेदना सही, दिन भर गर्मी रही आई, दिमाग अभी भी गर्म है माथा, और ऊपर से क्या रहो? खाली पेट रहो। महाराज लो साहब, यहां पर दुख परी से क्यों रखे जा रहे हैं? और ऊपर से और डांटते, चुप, शांति से सह इसे, रोना नहीं। जब बच्चा रोता है, आवाज करता है तेज तेज से, तो मां आंखें दिखाती, चुप बिल्कुल, मुंह बंद। अब वो डर करके मुंह बंद कर लेता, ऐसे सिसकी चलती रहती है उसकी। क्या चलती रहती है? लंबी लंबी सिसकी वो लेता रहता। अब चूंकि मां की डर है उसे कि अगर मैं रोऊंगा, आवाज करूंगा तो मां करेगी और मारेगी, तो वो ऐसे मुंह करके रोता रहता बेचारा। क्यों? अभी भी नहीं मान रहा क्या? अब मुंह बंद करके, आंख थोड़ा मीच करके, इधर मुंह करके मुंह छुपाता है मां से। अब चूंकि अंदर की इंप्रेशन को एकदम से रोक नहीं पाता है ना, अंदर की भावुकता को रोक नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मां की डांट तो उसे समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है। हिचकी के रूप में बदल जाता है, गहरी सांस के रूप में रह रह के ऐसे करता है बच्चा, करता है ना? हाँ, क्यों? चुप रहो। ऐसे यहां पर भी जिनवाड़ी माता कहती, चुप, शांति से सहो उसको। ये वेदना नहीं सहोगी तो कभी भी तुम ऊंचाई को प्राप्त नहीं हो पाओगे, कर पाओगे। धरती मां से मिट्टी कहती है, मां, क्या मैं हमेशा पददलित रहूंगी? क्या मैं अपना विकास नहीं कर सकती क्या? आचार्य श्री जी ने मूक माटी में लिखा है। तब धरती मां कहती है, तुम्हारा विकास तो होगा बेटा, लेकिन उस विकास के लिए तुम्हें समर्पण चाहिए। क्या चाहिए? बोले, जब कुंभकार तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें प्रहार करेगा, कुल्हाड़ियों से तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा, गेती फावड़े से तुमको खोदेगा, चोट पहुंचाएगा, उस समय शांत रहना। क्या करना? चिल्लाना नहीं, बिल्कुल भी शांत रहना। ठीक है मां, जैसा जैसा वह कुंभकार तुम्हारे साथ में करे उस समय तुम कुछ मत करना, शांत रहना, बस समता से उसके प्रहार को सहते जाना। अच्छा, जैसे कुंभकार उस माटी को खोदता है, माटी चिल्लाती, मां चुप, कहा था ना शांत रहना, क्यों बोल रही है तू? चुपचाप हो जाती है माटी। फिर वह कुंभकार उससे रिजा करके क्या करता है? धुरमुट से कूटता है, उसके कंकड़ अलग करता है। फिर वो चिल्लाती, मां ये मुझे मार रहा है। शांत रहो, मार नहीं रहा है वो, सहो उसकी मार को, तुम सहो, शांति से सहो। सहती है। उस कुंभकार ने उसे पीट पीट करके कुमकुम सा बना दिया। कैसा बना दिया? उसके पत्थर कंकड़ अलग कर दिए, क्योंकि जब कभी भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो उस माटी को कुमकुम की जैसे संभालता है। पहले कुंभकार सुधारता है उस माटी को, पहले उसके कंकड़ पत्थर अलग करता है, ताकि
जब मैं उससे रूप दूं तो क्या हो, वो एकदम स्मूथ रहे, एकदम चिकना रहे। अब जैसे ही उसे अपना रूप कुछ अच्छा लगा, तभी कुंभकार क्या करता है, उस कुमकुम की माटी में पानी डालता है और पैरों से रोदना शुरू कर देता है। मां, शांत रहने के लिए कहा ना, क्यों चिल्ला रही है? देख, तेरा रूप परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तेरे अंदर बदलाव आ रहा कि नहीं आ रहा है, शांत रहे थोड़ा और सह। और सहती है वो, उसे माटी का लोंदा दे दिया। क्या रूप दे दिया? माटी के लोंदे का रूप दे दिया। और वह कुंभकार अपनी चाक के समीप बैठ जाता है और चाक को घुमाता है और उस लोंदे को माटी के उसके ऊपर रख देता है, शिवक के ऊपर। जैसे ही शिवक के ऊपर उस माटी को रखा जाता, लोंदे को रखा जाता, वो चाक में घूमती, मां चक्कर आ रहा है। चुप, शांत रहे, शांत रहे अभी। अब कुंभकार, जिसका योग और उपयोग स्थिर होकर के उसके निर्माण में लग जाता है, उसके योग में आ गया कि इस माटी को मुझे कुंभ का रूप देना है, तो हाथ भी उसी प्रकार से उसके चलने लगते हैं। और धीरे धीरे गोल गोल घूमते घूमते उसने अपने योग और उपयोग के माध्यम से उस माटी को किसका रूप दे दिया? एक कुंभ का रूप दे दिया, एक घड़े का रूप दे दिया। अब माटी अपने आप में देख रही है, मां मैं कैसी लग रही हूं? तुझे कैसा लग रहा है? हां, मुझे परिवर्तन तो दिख रहा है। तभी वह कुंभकार उसको धूप में रख देता है। मां, मुझे धूप लग रही है। फिर चिल्लाई तो शांत रहे अभी। सूख जाती है। सूखने के बाद में वह कुंभकार उसे उठाकर उस भट्टे की आग में रख देता है। मां, बहुत वेदना हो रही है, बहुत वेदना हो रही है। शांत रहे, शांत रहे। ये तेरी अंतिम परीक्षा है। इस परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो जाएगी ना, तो तेरे अंदर एक अलग परिवर्तन आएगा। जैसे ही वह उस अग्नि परीक्षा को देकर के आती है और उस बाजार पर बैठती है बिकने के लिए, तो लोग उसे खरीद कर ले जाते हैं। बड़े बड़े सेठ सेठानी उसको कहां रखते हैं? सिर पर रखने लगे। अभी उसी माटी को जब वह पृथ्वी के साथ थी, धरती मां के साथ थी, तो आप कैसे रौंद रहे थे उसे? पैरों से रौंद रहे थे। आज वह घड़ा किसका पात्र बन गया? सिर का पात्र बन गया। उस घड़े को कितना सहज करके रखते हो। वो दुनिया को शीतलता दे रहा है। वो आपको संग्रह करने का एक साधन बन गया। आप उसमें कुछ भी संग्रह कर सकते हो। ये परिवर्तन कब हुआ? जब उसने अपने गुरु को समर्पित कर दिया जीवन। उसने आदि व्याधि उपाधियों को नहीं देखा, उसने उस पीड़ा को नहीं देखा, उसने समर्पण को देखा। बस जहां पर समर्पण आ जाता है, जहां पर श्रद्धान आ जाता है अपने उस उपकारी के प्रति, बस वहां पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। जहां तुमने ये भावना करी कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैंने किया है, और तुम उस गुरु को, उस भगवान को भूल जाओ और स्वयं भगवान बन जाओ, क्या होगा? जो जो स्वयं भगवान बने वो धूल में मिल गए। और जिन्होंने भगवान को, अपने जीवन को भगवान को अपने साथ लेकर चला जीवन भर, या अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसका जीवन स्वयं भगवानमय हो गया। जो भगवान बनने का पुरुषार्थ करता है संसार का, वो मिट्टी में मिल जाता है, और जो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है वह स्वयं भगवान बन जाता है। सभ्यता तो यही है, संस्कृति तो यही है कि हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जो कुछ भी मिला है संसार में हमारे गुरु ने दिया, हमारे देव ने दिया, हमारे शास्त्र ने दिया। तुम्हारा है क्या संसार में, बताओ तो?
है? ये जो रूप तुम्हें आज मिला है, ये रूप तुम्हें किसने दिया है? मुझे तो मेरे गुरु ने दिया है। बस तो ये पर्याय किसकी है? गुरु की पर्याय है। इस पर्याय के माध्यम से करना क्या है? मात्र गुरु का काम करना है और कुछ नहीं करना है। तुम्हारा कोई भी काम संसार में नहीं होना चाहिए पर्सनली। तुम जो भी करते हो उस सभी का दारो मदार अगर किसी को जाता है तो किसको जाता है? गुरु को जाता है, भगवान को जाता है। विनोबा जी की मां जब कोई कार्य करती तो भगवान का नाम लेती। विनोबा जी पूछे, बोले मां तू ये सामग्री बना रही है? नहीं नहीं, ये तो भगवान ने बनवाई अच्छे से। बोले उसको सब सौंप देती, करती तू है और कर्ता बना देती है भगवान को। बोले बेटा मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, कर्ता तो भगवान ही है। कौन है? क्योंकि उस कर्ता का अनुसरण अगर मैं करूंगी, उस भगवान का नाम लूंगी, उस भगवान के पथ पर चलूंगी, तभी तो मैं भगवान बन पाऊंगी। भक्त कौन होता है भगवान का? सच्चा भगवान का भक्त कौन होता है? जो उस भगवान के सिद्धांत का अनुपालन करता है। अगर तुम उस सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हो, उस परंपरा का अनुपालन नहीं करते हो, अलग से अपनी परंपरा चलाते हो, तो तुम भगवान के सही भक्त नहीं हो, तुम भगवान के विरोधी हो गए। क्या हो गए? क्यों विरोधी हो गए तुम भगवान के? क्योंकि तुमने भगवान का अनुसरण नहीं किया, उस परंपरा का अनुसरण नहीं किया, उस मार्ग का अनुसरण नहीं किया। स्वयं तुम अपना मार्ग बनाना चाहते हो। मार्ग तो एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। बाकी सब भटकाव है संसार में। क्या है? सब पगडंडियां हैं और वो पगडंडियां आपको भटकाने वाली हैं। राजमार्ग तो एक ही है। इसलिए सबसे पहले तो आदि व्याधि उपाधि को छोड़ना पड़ेगा। तुम अगर वास्तव में मोक्ष मार्गी बनना चाहते हो तो प्रभुत्व सत्वा और पुण्य का आपको सदुपयोग करना पड़ेगा। गुरु के बिना कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होता। हमने अपने गुरुदेव को हमेशा देखा। कई बार मैं ये बात कहता हूं कि देखो गुरुदेव इतने बड़े बड़े काम करते और सारे का सारा उसका आभार अपने गुरु के चरणों में रख देते। ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। मैंने पूरा जीवन ज्ञान सागर महाराज की आज्ञा में गुजारा है और उनकी जो आज्ञा थी कि संघ को गुरुकुल बनाना, बस मैंने वही किया जिंदगी भर। मैंने मात्र जिम्मेदारी ली थी और जिम्मेदारी पूर्ण कर दी। बस कभी भी अहंकार का भाव नहीं आया। क्यों? अहंकार का भाव आते ही चीज बिगड़ जाती। काहे? आप बहुत अच्छी चीज बनाते थे, आज बिगड़ काहे गई? कोई की नजर लग गई, लगत है। नजर नहीं लग गई, तुम्हारा अहंकार आ गया वहां पर। क्या आ गया? जैसे ही अहंकार आया, आपके भाव बदले, भावों में परिणमन हुआ, उस वस्तु में भी परिणमन हो गया। उसका संप्रेषण कहां तक पड़ गया? उस वस्तु तक पड़ गया। वो वस्तु खराब हो गई, आपकी बनाने वाली बिगड़ गई। इसलिए विनोबा की मां कोई भी कार्य करती, ये प्रभु राम के लिए है। क्योंकि वैष्णव परंपरा में पहले भोग किसे लगाया जाता था? भगवान को भोग लगाते थे। इसलिए कुछ भी करती प्रभु के लिए करती। किसके लिए करती? ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, ये प्रभु के लिए कर रही हूं। बस यही तो आपको करना है संसार में। मैं किसके लिए कर रहा हूं संसार में? कितनी बार तो समझाया, क्यों कमा रहे हो? दान के लिए, भगवान के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए। क्यों? तुम कर्ता मत बनो, कर्ता बना दो सामने वाले को, तुम्हारी कसाई शांत हो जाएगी, तुम्हारा अहंकार शांत हो जाएगा। क्योंकि भगवान और हमारे बीच में कोई दीवाल है तो ये अहंकार की ही तो दीवाल है। वो किसकी दीवार है? अगर मैं न होता तो मैं भगवान होता।
अगर मैं ना होता तो मैं भगवान होता। बस ये मैं की तो दीवार गिरानी है, ये अहंकार की दीवार तो गिरानी है। ऊपर उठने के लिए बाधक तत्व क्या है? ये कसाई ही बाधक है। आचार्य श्री हमेशा कहते कि उस पहाड़ की तलहटी पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, एसी के होटलें भी मिलेंगी, अच्छा रेस्टोरेंट भी मिलेगा, झूले गार्डन भी मिलेंगे। तलहटी पर तुम सारे शौक कर सकते हो, सारी सुविधाएं तलहटी पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन जब पर्वतारोही बनोगे तो सारी सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। ऊंचाई पर जाना चाहते हो तो ऊंचाई के लिए हल्का होना पड़ेगा, सारी सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, सारे सुखों को छोड़ना पड़ेगा, तब तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले के पास में क्या रहता है? देखो आप, बहुत अल्प सामग्री रहती है। क्यों? उसे अपना वजन भी तो उठाना है ऊपर ले जाने के लिए। आप लोग शिखर जी जाते हो, कितना सामान लेकर के जाते हो? एक समय के बाद में अपनी स्वेटर भी भारी पड़ती है, वो हाथ की लट्ठी भी भारी पड़ती है, और द्रव्य की झोली भी कैसी लगती है? भारी पड़ती है। अब तो कोई हाथ पकड़ ले, हवा खींचत जाए तनक तनक से। क्या हो गया? कैसे परिणाम आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, क्योंकि चढ़ते समय हल्का होना आवश्यक है। बिना हल्का हुए कोई भी ऊपर चढ़ नहीं सकता है, ये सिद्धांत है। चाहे संसार की चढ़ाई हो और चाहे मोक्ष मार्ग की चढ़ाई हो, दोनों ही चढ़ाई में आपको क्या होना पड़ेगा? हल्का होना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग की साधना तो इसी बात की है, और कोई साधना थोड़ी है। बाह्य परिग्रह तो आपने पहले ही त्याग कर दिया, अब किसको त्याग करना है? अंतरंग परिग्रह को। अंतरंग परिग्रह क्या है? स्वयं की कसाई है अंतरंग परिग्रह। लेकिन बाह्य परिग्रह भी तुम रख रहे हो। हर जगह की संपत्ति में, हर जगह की ट्रस्ट में अगर तुम अपना नाम लिख रहे हो, आखिरी निर्णय किसके अधिकार में है? मेरे। आप परिग्रही हो गए। क्या हो गए आप? साधु के पास तो तिलतुस मात्र भी नहीं हो तो वो साधु है।